साथियों नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी के सिलेबस में शामिल वक्रोक्ति सिद्धांत या वक्रोक्ति संप्रदाय पर बात करने वाले हैं। इस संप्रदाय से परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में शामिल किया गया है। परीक्षा के स्तर को देखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है कि यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इसे अंत तक देखें और पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही आपसे आग्रह रहेगा कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज की प्रश्नोत्तरी। इस संप्रदाय से जो पहला प्रश्न उठता है वह है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक या प्रवर्तक आचार्य है। 4 विकल्प हमारे सम्मुख होते हैं और चारों में से हमें किसी एक विकल्प का चयन करना पड़ता है। पहला विकल्प है वामन, कुंतक, रुद्रट और दंडी। इन चारों विकल्पों में से जो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वो है विकल्प ब में दिए गए कुंतक। कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत के लिए वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ लिखा और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इससे पूर्व में वक्रोक्ति एक अलंकार के रूप में जाना जाता था और अलंकार के रूप में भामह ने इन्हें सर्वप्रथम काव्य शास्त्र में प्रयोग किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वक्रोक्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। मित्रों, परीक्षा में जो प्रश्न है बिल्कुल सरल से आते हैं और इन सिद्धांतों से जो प्रश्न आ रहे हैं उनका इसी प्रकार का आना और इसी तरह के साधारण प्रश्नों का आना यह इंगित करता है कि हमें वक्रोक्ति सिद्धांत के बारे में ऊपरी तौर पर जानकारी है वो स्पष्ट होनी चाहिए और आंतरिक रूप से या कहें कि गहन अध्ययन से संबंधित प्रश्न इस सिद्धांत से आने की संभावना कम है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक, ग्रंथ, सिद्धांत के जो भेद है उनके बारे में हमें मुख्य रूप से पता होना चाहिए और खास तौर पर यदि इस सिद्धांत से संबंधित कोई मुख्य बात है तो वह हमें पता होनी चाहिए। तो वक्रोक्ति शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है विकल्प है सीधी उक्ति, तीव्र उक्ति, कटु उक्ति और टेढ़ी उक्ति। तो इसमें विकल्प द है वह इसका सही उत्तर है। टेढ़ी उक्ति वक्रोक्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। अगला प्रश्न है काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन से आचार्य है, यानी कि काव्य शास्त्र में सबसे पहले वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग किसने किया। विकल्प दंडी, कुंतक, आनंदवर्धन और भामह। भामह ने अपने अलंकार संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया है तो उनका ग्रंथ था काव्य अलंकार। तो अपने काव्य अलंकार ग्रंथ के अंदर इन्होंने काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति शब्द का पहली बार प्रयोग किया। इस तरह से वक्रोक्ति शब्द के प्रथम प्रयोक्ता भामह को माना जाएगा। इनका ग्रंथ था काव्य अलंकार, उसमें इन्होंने अलंकार संप्रदाय की स्थापना की। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह है और इन्होंने वक्रोक्ति को एक अलंकार स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति का भेद नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपसे यह बात बताना चाहता हूं कि इस तरह का जो प्रश्न है वो आने की प्रबल संभावना है। वक्रोक्ति के 6 भेद हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। पहला भेद है वर्ण विन्यास वक्रता, फिर पद पूर्वार्ध वक्रता, फिर पद परार्ध वक्रता, उसके बाद में वाक्य वक्रता, फिर प्रकरण वक्रता और
छठा है प्रबंध वक्रता। इसमें वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता और पद परार्ध वक्रता, ये तीनों तो वक्रोक्ति के भेद है, लेकिन शब्द परार्ध वक्रता वक्रोक्ति का भेद नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है द शब्द परार्ध वक्रता। पूर्वार्ध और परार्ध यह सिर्फ पद में ही शामिल है, शेष में वर्ण, वाक्य, प्रकरण और प्रबंध ये चारों एक ही नाम से हैं, एक ही प्रकार है। जबकि जो हमें भ्रामक दृष्टि से यह प्रश्न जो भ्रमित करता है या हमारी दृष्टि वो भ्रामक हो जाती है, वह पद पूर्वार्ध और पद परार्ध के कारण हो जाती है, और यह पूर्वार्ध और परार्ध ही हमें भ्रमित करता है। तो इसमें पद में पूर्वार्ध और परार्ध की वक्रता शामिल की गई है, शेष में इस प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो शब्द परार्ध वक्रता, इसका भेद नहीं है, यह इसका सही उत्तर है। तो कुल भेद तो 6 हो गए कुंतक के अनुसार, और 6 में से ऊपर के 3 इसके भेद हैं, और चौथा जो भेद है वो नहीं है वक्रोक्ति का कुंतक के अनुसार। अगला प्रश्न है, दंडी ने वक्रोक्तिगत शोभा की वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण अलंकार माना है। दंडी का जो ग्रंथ है वह है काव्यादर्श। उस ग्रंथ में उन्होंने वक्रोक्तिगत शोभा की वृद्धि हेतु जो महत्वपूर्ण अलंकार माना है वह रूपक, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति में से विकल्प स यानी कि श्लेष को महत्वपूर्ण अलंकार माना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो श्लेष है। दंडी ने श्लेष अलंकार को महत्वपूर्ण माना है वक्रोक्तिगत शोभा की वृद्धि हेतु। अगला प्रश्न है, परिभाषा भी आ सकती है और कई बार परीक्षाओं में परिभाषा आई भी है। और शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, यह उक्ति किस आचार्य की है, या यह कथन किस आचार्य का है, या इस कथन के प्रस्तोता कौन है, इस तरह का प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। विकल्प दंडी, वामः, वामन और कुंतक है। और यह जो परिभाषा है वह वक्रोक्ति संप्रदाय के संबंध में कुंतक द्वारा दी गई परिभाषा है, या यह उक्ति कुंतक की है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह कुंतक है। अगला प्रश्न है, सादृश्यात् लक्षणा वक्रोक्ति कथन किस आचार्य का है। यह भी वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित कथन है। इसके विकल्प वामन, दंडी, कुंतक और मम्मट है। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प अ, वामन। वामन का जो ग्रंथ है वह काव्यालंकार सूत्र, उसमें उन्होंने यह परिभाषा वक्रोक्ति के संबंध में दी है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने माना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और विकल्प है वामन, वामः, दंडी और कुंतक। इसका जो सही उत्तर है वो है कुंतक। कुंतक ने काव्य की आत्मा है वो वक्रोक्ति को माना है। तो सही विकल्प जो इसका है वह द है, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कुंतक ने माना है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति को वेदज्ञ भंगी भणिति किसने कहा है। विकल्प वामः, कुंतक, वामन और दंडी है। और इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ब यानी कि कुंतक। कुंतक ने वक्रोक्ति को वेदज्ञ भंगी भणिति कहा है। तो यह थे वक्रोक्ति सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और यह प्रश्नों की जो श्रृंखला है वह पूर्व परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए निर्माण की गई है, और इनमें से आपको परीक्षाओं में जो प्रश्न है वो देखने को मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप विस्तार से पढ़ते ही हैं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। अंत में एक निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।
जय हिंद।